आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे भी अंडा बॉयल हो सकता है। अभी ये हो गया होगा, बॉयल हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने गांव वाले किचन में मौजूद हूँ। आज कोई ऐसी मतलब कोई रेसिपी नहीं बनने जा रही। आज बस हमारा जो टिपिकल पेंडू स्टाइल में ना एक बहुत कह लें कि एक मुनफरिद अंदाज में अंडे उबालने का तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अंडा उबालते हैं। कोई उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती, कोई बर्तन ख़राब नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे भी अंडा बॉयल हो सकता है। चलिए आग जलाते हैं और अंडा बॉयल करते हैं, ठीक है। मानो बिल्ली को बड़ा मेरे साथ ना प्यार है, ये देख चाल चाल। वैसे मैं डरती हूँ गाइस, ये सच्ची बात है ना, मुझे लगता है कि ये वो खरोंचे भी मार लेती है। अच्छा मैं तो वो ना अंडा बॉयल करने लगी हूँ, लेकिन ये उस साथ में थोड़ा बहुत भूख का इलाज हो रहा है। ये जर्दे के है ना, चावल बनाए हुए हैं इन्होंने, तो मैंने कहा थोड़े खा लें, फिर करेंगे अपना अगला काम। फिर उतार ही देना, लाओ हमें हो गया ना गरम। मैनू तो बाग ही दो, मैनू भूख नहीं। बस बहुत मीठे थोड़े ही खाए जाए। चावल अच्छे हैं सर, दे दे। गाइस वाइज पिंडा वाले ना जरदा ही पकाइंदे ने, जेड़ी सही गल है। मैंने नहीं पकाया, नहीं मैं हाथ ना लिखा सन, ठीक है। हमें तो नहीं ज्यादा पसंद, अब भूख लगी तो खा रहे हैं, लेकिन हमें तो फिर बिरयानी या पुलाव वगैरह ज्यादा कुछ वही खाते हैं। गांव में जब आए वहाँ पे जर्दा बना होता है। मैं कहीं संगन में खजा बजा से रुपये नहीं आ बंदा चालों में कन जाख ले तो भाई पेट खाबू के कन जाख ले तो ये वाला भागला फिर भागे लाया है। ये भी खेड़दी है, बड़ दीनी खेड़दी आज चंगा मानो मानो बैठ हाथ ना करो समोड़ा थल्ले रही जी। तो गाइस वाइज अब मैं शुरू करने लगी हूँ। पहले मैं ना इंतजार कर रही थी ना कि चूल्हे में आग कुछ बन जाए, तो फिर ये मेरे बस बस ये देखिए कप लिया है मैंने, इसमें पानी का मैंने भर लिया कप। ये कप में मैंने अंडे को उबालना है। ये अंडा मानी भी मानी नू बड़ा प्यार आ रहा है मामू बस। चल 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 चल। गाइस वाइज सिंपल हमारा ये तरीका है, टिपिकल पेंडुओं वाला। वैसे अब तो मैं घर में तो तैरे इस तरह से कोई नहीं कभी मैंने अब बनाया, लेकिन शुरू शुरू में भी जब गांव में हुआ करते थे ना, तो ऐसे ही घर में अंडा उबाला करते थे। तो वो मेरा आज दिल किया कि उस तरह से पुराने तरीके से पुरानी याद को ताज़ा किया जाए, और उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अंडा उबाला करते थे।
ना तो इसमें हमने कोई ज़्यादा एफर्ट कोई लगानी है कि देगची रखनी है फिर उसको काली हो जाएगी फिर धोनी पड़ेगी, वो कोई झंझट ही नहीं। अब इसमें बस 5 मिनट में अंडा हमारा उबल जाएगा। किधर गई मानू? मानो की अपनी मर्जी है। दिल चाह तो बड़े प्यार से मेरी गोद में बैठती है, खेलती है। अब उसका दिल चाह वो भाग गई। आजकल तो गाइस वाइस इधर भाग रहे हैं, इधर गांव भाग के आते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ का जो मक्की की है ना एंड पे है, तो एंड पे बस थोड़ा सा काम ना रुका हुआ है कि वो हो जाए। फिर घर भी जाना पड़ता है बच्चों की वजह से, तो वो बस इधर उधर भाग रहे हैं आजकल। है तो आखिरी मरले में काम खत्म हो तो फिर सुकून से आराम से बैठ सके हम भी। हाँ फिर वेले, क्योंकि गंदम ऐसी फसल है कि इसकी ना तो कोई ज्यादा फिर कोई और बाद में मुशक्कत होती, कुछ भी नहीं। आप काश्त कर दें और फिर आराम से बेशक 1 महीना तो गहरी नींद सो जाएं, फिर 1 महीने बाद उठ के उसको खाद पानी लगाएं, फिर अगला महीना सो जाएं, फिर महीने बाद उसको दूसरा पानी लग जाता है, इसी तरह फिर तीसरे महीने उसको तीसरा पानी लग जाता है। और अगर बारिश हो जाए तो चौथे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 3 पानियों पे गंदम तैयार हो जाती है। और अगर किसी साल ऐसा भी होता है ना कि बारिश नहीं हुई तो फिर हमें चौथा पानी लगाना पड़ता है। इसलिए ये बहुत पुरसकून फसल है, आराम सुकून से, खर्चा भी कम। अब एक लिहाज से अब खर्चा इसलिए अब इसका भी ज़्यादा हो गया ना क्योंकि खाद बहुत महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी अब दूसरी फसलों से तो कम नहीं है खर्चा इसका। तो अगर खुदा न खास्ता अब मक्की अगर फिर से काश्त करनी पड़ जाए, जो कि अब आगे आएगी कौन सी बात, बहारिया, जो कि जनवरी के एंड से और आगे फरवरी में काश्त होती है, उसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा। जो फार्मर है वो सुकून से नहीं बैठ सकता। जिसने बहारिया मक्की काश्त कर ली वो भी सुकून से नहीं बैठ सकता, वो उधर मक्की के बनने पे ही बैठा रहेगा, पानी लगा लगा के उसकी बुरी हालत हो जाएगी। और ऊपर से अब बिजली इतनी महंगी है कि वो अब क्या बताऊँ, सबको ही पता है। तो इसलिए आखिरी टाइम तक हमारी यही कोशिश है कि हमारी गंदम काश्त हो जाए, अगर से लेट है लेकिन गंदम ही काश्त हो जाए, मक्की से हमें अल्लाह बचाए। इसीलिए इधर उधर भाग रहे हैं। आज भी अब ना हमारी वो आखिरी जो रह गई हैं छलियाँ वगैरह, लेबर को बोरियां भिजवा दी हैं कि वो भरें, तो आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज फाइनली निकल जाएंगे सारी। हम इधर आ गए हैं कि आराम से चलो कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और गाइस वाइस के लिए ये अंडा भी उनको बताती हूँ कि किस तरह से, अगर आप भी अगर आप अपने घर में किचन में काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे तो फिर देगची में कर लें, अंडा आप उबाल लें, या वो अब तो देगचियों में भी कम वो उसमें अब तो अंडा उबालने के लिए जदीद तरीके हैं, उसमें वो कर लेते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक बने हुए हैं एग्स उबालने के लिए। हाँ, गांव में अगर इस तरह की सिचुएशन में है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप 1 कप में भी अंडा उबाल सकते हैं बगैर किसी एफर्ट के। अब ये देखें पानी जो है ना कप का वो उबल रहा है, बस 5 मिनट में अंडा मेरा हो जाएगा बॉयल। कैमरा मैन फोन ही न जानता जी। कैमरा मैन फोकस करो। हाँ, कैमरा मैन फोकस करे। ये ना हो कि फोन ही मेरा गिरा दे, इतना फोकस ना हो जाए कहीं। मानो मानो का मूड ऑफ है। मानो का क्यों मूड ऑफ है?
मानो का क्यों मोड़ो ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ जैसे हमारे मूड कभी कभी ऐसे ऑफ होते हैं ना, ऐसे इनके भी होते हैं। अब ये चाहती है, पता नहीं इसको भूख लगी है क्या, रोटी रोटी भी खाती है ना। ये देखें आप, ये अब पानी किस तरह से ये देखें उबल रहा है। और अब इतना टाइम हो गया है कि ख्याल तो मेरा है बिल्कुल कि अब ये हो गया होगा, बॉयल हो गया होगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, देखते हैं कि ये मुकम्मल हो गया, होना चाहिए, इतना टाइम मैंने इसे दिया है। अब इसे कैसे निकालूं मैं काप को, ये बड़ा कैसे निकालूं? हाँ एक और, चलो तुसी कर लो। चलें जी, अंडा जो है मेरा तो निकल गया है। अब इन्होंने एक दूसरा और डाल दिया है। अब मैं इसका छिलका उतार के ना आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना मतलब ये ठीक तरह से उबल चुका है अंडा। पानी इतना ये देखो छिलका उतर गया। मैं अब ना इसको बीच में काटती हूँ अंडे को, आपको दिखाती हूँ कि कितना ये अच्छे से, ये देखिए बॉयल हुआ है। कोई इसमें ना कोई कमी या कोई भी कसर नहीं रहेगी बिल्कुल। और 5 मिनट में, कोई इसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो एक कप ज़ाहिर छोटा सा एक कप है और उसमें वो पानी जो है मतलब भरा हुआ है, अंडा तो पूरा उसमें डूबा हुआ था। तो जो हम वैसे आग पे जो करते हैं ना बॉयल अंडा, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बड़े से बर्तन में होता है ना, तो इसलिए दूसरा ही महीना तैयार हो गया। नहीं उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम देना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल ही मिनट हुआ है। चले मैंने तो जो गाइस वाइस के साथ शेयर करना था तरीका वो तो हो गया ना। मैंने आपको अंडे की फाइनल शक्ल दिखा दी है कि बिल्कुल ठीक हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है। ये देखिए, तो अब अच्छे तरीके से उबाल के अब मैं इसको खाऊंगी। अब गाइस वाइस से मैं इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब मैं अंडा खाऊंगी। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।